जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कथा के साथ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों, कथा को शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राम लिखें और वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें, जिससे कि हमारे सभी सनातन प्रेमियों को संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हनुमान जयंती कब मनाई जाती है और उनका जन्म उत्सव और हनुमान जी की बाल लीलाओं के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने की परंपरा क्यों है, हनुमान जी के पंचमुखी रूप के बारे में, हनुमान जी का दूसरा नाम के बारे में, हनुमान जी का रहस्यमय स्थान जहां पर हनुमान जी आज भी तपस्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, हनुमान जी की जयंती या हनुमान जन्म उत्सव हनुमान जी के जन्म का पर्व है, जिसे चैत्र मास की पूर्णिमा को बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। यह दिन भक्तों के लिए अत्यंत पुण्यकारी होता है। बहुत प्राचीन काल की बात है। केसरी नामक एक वानर राज और अंजना नाम की देवी हिमालय पर तपस्या कर रहे थे। अंजना पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, लेकिन शापवश वानरी बनी। शाप से मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान दिया कि वह उनके गर्भ से स्वयं अंश रूप में जन्म लेंगे। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न प्राप्त हुए। यज्ञ के हवन में जो दिव्य खीर बनी थी वह गरुड़ के माध्यम से अंजना माता तक पहुंच गई। अंजना ने वह प्रसाद खाया और भगवान शिव के अंश के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी को पवन देव ने प्राण वायु दी, इसीलिए उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी के बाल लीलाओं के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हनुमान जी बचपन में अत्यंत नटखट और शक्तिशाली थे। एक बार उन्होंने सूरज को लाल फल समझकर निगल लिया, जिससे पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया। तब इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान बेहोश हो गए। पवन देव इससे क्रोधित होकर वायु संचार रोक दिए। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें वरदान दिए। ब्रह्मा जी से किसी भी अस्त्र शस्त्र से हानि न हो, विष्णु जी से अजयता और बल, शिव जी से अमरता, इंद्रदेव से वज्र जैसा शरीर। इन वरों के कारण हनुमान जी अमर और अजय बन गए। हनुमान जी की भक्ति और विशेषता, उन्होंने राम भक्ति को जीवन का लक्ष्य बना लिया। रामायण में उन्होंने सीता माता की खोज की, लंका जलाई और संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को बचाया। उन्हें राम काज के लिए जन्म लिया। हनुमान जयंती कैसे मनाई जाती है? इस दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, राम नाम का जप किया जाता है। भक्त उपवास रखते हैं और मंदिरों में जाकर हनुमान जी को सिंदूर, तेल, गुड़, चना अर्पित करते हैं। जगह जगह झांकियाँ और भजन कीर्तन होते हैं। हनुमान जी की उम्र और अमरत्व के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हनुमान जी चिरंजीवी और अमर हैं। दोस्तों, आप बने रहें मेरे चैनल पर, मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ आज। माना जाता है कि आज भी जीवित हैं और जहाँ जहाँ राम कथाएं होती हैं वहाँ वे अदृश्य रूप में मौजूद रहते हैं। चिरंजीवी होने के साथ साथ उन्हें 8 महान सिद्धियाँ और 9 निधियों का भी वरदान प्राप्त है। नंबर 1, हनुमान जी और तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को रामचरितमानस
लिखने में हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद मिला था। कहते हैं कि एक बार तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन नहीं हो रहे थे, तब हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए और मार्गदर्शन दिया। नंबर 3, सिंदूर चढ़ाने की परंपरा क्यों है? एक बार माता सीता ने हनुमान जी से पूछा कि वो रोज राम जी के लिए क्या करते हैं। हनुमान जी बोले, राम को प्रिय होने के लिए मैं खुद को पूर्ण रूप से अर्पित करता हूँ। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया ताकि भगवान राम उन्हें और ज़्यादा प्रिय माने। तभी से हनुमान जी को सिंदूर और चमोली का तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। हनुमान जी के पंचमुखी रूप के बारे में, लंका युद्ध के दौरान जब अहिरावण ने राम लक्ष्मण को पाताल लोक में बंदी बना लिया, तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप यानी नरसिंह, गरुड़, वराह, हयग्रीव और हनुमान धारण कर उन्हें मुक्त कराया। इसीलिए पंचमुखी हनुमान की पूजा भी विशेष मानी जाती है। हनुमान जी का दूसरा नाम संजीवनी दाता क्यों पड़ा? जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तब हनुमान जी पूरे पर्वत को उठाकर लाए। इस कारण उन्हें संजीवनी लाने वाले और जीवन दाता कहा जाता है। हनुमान जी का रहस्यमय स्थान क्या है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कई मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी आज भी हिमालय के एक गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहे हैं। कुछ लोग उन्हें दक्षिण भारत में गंधमादन पर्वत तो कुछ हिमालय में मानते हैं। दोस्तों, जयंती अनेक देवताओं की भी मनाई जाती है। उदा दत्त जयंती, वामन जयंती, श्री परशुराम जयंती, नरसिंह जयंती, व्यास जयंती, नारद जयंती, नर्मदा जयंती, यमुना जयंती आदि। परशुराम भी श्री हनुमान जी के समान चिरंजीवी हैं, उनकी जयंती मनाई जाती है। अतः जयंती शब्द सार्थक और व्याकरण दृष्टि से शुद्ध है। इसीलिए न हनुमान जयंती में समस्या है, न हनुमान जन्मोत्सव में। तो अब स्पष्ट है कि जयंती का अर्थ मरणशील व्यक्ति से नहीं जुड़ा है। इसीलिए हनुमान जयंती को जयंती कहने में कोई समस्या नहीं है। जो लोग इस दिन को हनुमान जी का जन्मोत्सव कहते हैं वो भी गलत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी के अवतरण दिवस को उत्सव के तौर पर मनाने को ही जन्म उत्सव कहा गया है। और शहर शहर में निकलती हैं शोभा यात्राएं, घर घर में लहराती है हनुमान जी की पताका। इस बात का प्रमाण है कि हिंदुओं के लिए यह मात्र तारीख नहीं बल्कि उत्सव है। इसीलिए जन्म उत्सव कहना भी उचित है, मगर साथ में यह तर्क देना कि जयंती का अर्थ केवल मृत व्यक्ति से है वो गलत है। तो दोस्तों, आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राम लिखें। आपने जो इस कथा को सुनने के लिए इतना समय दिया, उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, इसे शेयर करें अधिक से अधिक हमारे सभी सनातन प्रेमियों को, जिससे कि सभी को ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और अब हम फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।